अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मलिक मुजाहिद फ्रॉम विरासत.com। जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इस वक्त सबसे ज़्यादा हॉट इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो कमर्शियल्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, घरों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर लोग सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। और जब इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे उनको बजट हाई लगता है, और बजट हाई लगने की वजह से वो लोग मूव कर जाते हैं फाइल सिस्टम की तरफ। वो लोग वहाँ जाके फंस जाते हैं जहाँ पे उनकी फाइल्स के ऊपर ना तो कोई अप्रिसिएशन आनी होती है, ना ही उन फाइल्स के ऊपर कोई डिलीवरी हो रही होती है, ना ही उस डेवलपर के पास कोई लैंड की प्रोक्योरमेंट होती है, ना ही उस डेवलपर ने अभी तक लैंड बाय करके कोई उसके ऊपर काम स्टार्ट किया होता है। पहली बात तो आप यही याद रखिएगा कि हमेशा वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर फाइल भी आप लोग बाय कर रहे हैं तो उस प्रोजेक्ट की फाइल बाय करें जिस प्रोजेक्ट की डिलीवरी ऑलमोस्ट 30% 40% हो चुकी हो। 30 से 40% क्या होता है कि आपका रोड नेटवर्क कंप्लीट हो चुका हो। और दूसरा, अगर आपने कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट्स करनी हो तो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट्स करना इसलिए ज़्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि आपको पता है कि कमर्शियल हद से ज़्यादा एक बड़े से बड़ा कमर्शियल 10 कनाल के ऊपर आ जाएगा, 20 कनाल के ऊपर आ जाएगा। इससे ज़्यादा बड़ा कमर्शियल कहीं भी नहीं होगा। तो ये जहाँ लिमिटेड नंबर ऑफ एरिया का कमर्शियल कोई भी हो, खैर उसको भी कंस्ट्रक्शन करने में 1 2 साल 3 साल लगते हैं, लेकिन वो चीज़ होती है जिसमें टाइम फ्रेम फिक्स हो जाता है क्योंकि वो लिमिटेड एरिया के ऊपर एक बिल्डिंग बन रही होती है। और अगर हम हाउसिंग सेक्टर्स की बात करें तो हाउसिंग सेक्टर्स क्या होते हैं कि वहाँ पे 10,000 कनाल मिनिमम लैंड होती है और मैक्सिमम वो 1 लाख कनाल तक पहुँच जाती है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि लोगों को वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है अपने लैंड के ऊपर या अपने प्लॉट के ऊपर अप्रिसिएशन आने के लिए। और अगर इसी तरह हम देखा जाए फार्म हाउसेस की कम्युनिटी, अगर हम फार्म हाउसेस की बात करें तो फार्म हाउसेस के अंदर भी सेम यही होता है कि फार्म हाउसेस के अंदर मरले नहीं होते, फार्म हाउसेस के अंदर कनाल होते हैं जो मिनिमम 2 कनाल से लेकर 25 कनाल के प्लॉट्स होते हैं। अब उन फार्म हाउसेस के कंसेप्ट भी सेम कमर्शियल की तरह है क्योंकि कमर्शियल जिस तरह एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों के लिए होता है और लिमिटेड बिल्डिंग होती है, इसी तरह जो फार्म हाउस भी है ना वो भी एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स की कम्युनिटी होती है और उसके अंदर भी लिमिटेड लोग आते हैं। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फार्म हाउसेस के लिए इसलिए आप लोगों को प्रेफरेंस में रखना चाहिए क्योंकि फार्म हाउसेस का कंसेप्ट बिल्कुल चेंज हो चुका है। फार्म हाउसेस वो वाले फार्म हाउसेस नहीं रहे। अब जस्ट ये वाला कंसेप्ट नहीं है कि आपने एक पीस ऑफ लैंड लिया, उल्टा उसको अपने पर बर्डन बना लिया कनाल में जाके, फार्म हाउसेस में जाके, और आपसे उसकी पेमेंट नहीं हुई और आप उसकी इंस्टॉलमेंट लेके फिर रहे हैं कि यार मुझसे इंस्टॉलमेंट वो बार बार मांग रहे हैं, मैं इंस्टॉलमेंट नहीं दे पा रहा। लेकिन मैंने ये उस वक्त ये सोचा था कि ये 2 कनाल का फार्म हाउस है, 4 कनाल का फार्म हाउस है, इसकी लैंड डबल इंक्रीज़ हो जाएगी, प्राइजेस इसकी डबल बढ़ जाएंगी। तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल दें क्योंकि हम लोगों का सबसे ज़्यादा जो मसला है रियल स्टेट को परखने का, वो सबसे ज़्यादा मसला ये है कि हम रियल स्टेट को बड़े डिफरेंट कंसेप्ट से देखते हैं। हम कहते हैं कि यार हमने आज एक चीज़ बाय की और 6 महीने बाद प्रॉफिट हो जाएगा, और हम फिर ये सोचते हैं कि रियल स्टेट में होता ही फ्रॉड है। तो ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को हमने चेंज करना है। इस कंसेप्ट को चेंज करने के लिए हमने क्या करना है कि हमने उस प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है जो प्रोडक्ट मार्केट में जिसकी ग्रिप अच्छी हो। अब फार्म हाउसेज सेम शॉप्स की तरह और सेम अपार्टमेंट्स की तरह और सेम घरों की तरह पैसिव इनकम के कंसेप्ट के साथ आ रहे हैं, जिसके अंदर आपको थ्रू पैसिव इनकम आपकी लैंड के ऊपर एप्रिसिएशन भी होगी और आपको उसके अंदर आपको रिटर्न्स भी आएंगे। लाइक एज आप कोई भी शॉप बाय करते हैं, कोई भी आप घर बाय करते हैं तो वहाँ से आपको रेंट आता है, वहाँ पे आप कहते हैं रेंटल इनकम। तो अगर आप कोई भी फार्म हाउस इस वक्त बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको उसकी सूरत में एक रेंटल इनकम आना है, एक पैसिव इनकम आना है जो बगैर किसी इंटरेस्ट के होगा, जो बगैर किसी सूद के होगा। क्योंकि सूद वाली प्रॉपर्टी आप जब भी बाय करते हैं ना तो प्रॉपर्टी के ऊपर एप्रिसिएशन आती है और ना ही आपका पैसा सेव होता है, और एट द एंड आपको ये मिलता है कि यार वो डेवलपर भाग गया, उसने डिलीवर नहीं किया, उसने कमर्शियल बनाया नहीं, उसने 2-6 महीने हो गए हमें कोई अप्रिसिएशन नहीं दी। तो ये वाले फ्रॉड के सिस्टम से निकलें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेफ एंड साउंड जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें। क्योंकि फार्म हाउसेज वाहिद एक चीज़ है जिसको विरासत ने एक ऐसा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवा के चेंज किया है कि यहाँ पे आपको थ्रू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपकी लैंड से आपको रेवेन्यू जनरेट करके दिया जाएगा। देखिए, आप लैंड ओनर फील करेंगे जब भी आप कोई ऐसे फार्म हाउस का टुकड़ा बाय करेंगे। फार्म हाउस जस्ट अम्यूनिटीज़ का नाम नहीं होता कि वहाँ पे अम्यूनिटीज़ ऐसी होती हैं, वहाँ पे आपको अम्यूनिटीज़ इस तरह की मिलेंगी तो आप फार्म हाउस बाय कर लें। देखिए, फार्म हाउस का कंसेप्ट ये है कि आया इस टाइम के अंदर आपके लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की कौन सी इन्वेस्टमेंट आपका बाइस बन सकती है जो आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दे। तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए कमर्शियल टॉप ऑफ लिस्ट है जिसके अंदर अपार्टमेंट्स हैं, जिसके अंदर भी आ जाते हैं, जिसके अंदर शॉप्स भी आ जाती हैं, और उसके अंदर सेकंड नंबर के ऊपर आपके पास है फार्म हाउसेज। अब फार्म हाउसेज में आपके पास मैक्सिमम ऑप्शन है,
आप उसमें बाइंग करें, आप उसको फॉर अ लॉन्ग टर्म लेके चलें और उसके थ्रू आप पैसिव इनकम जनरेट करें। फर्दर इसके हवाले से कोई भी आपको क्यूरी हो तो आप ज़रूर हमसे रब्ता करें ताकि हम आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दें। थैंक यू।